यहाँ पर बहुत गहरा एक रहस्य आपके सामने आने वाला है कि विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व लेवल के जो जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी विशेषज्ञ थे, उनके माइंड में क्यों आया, उनको क्यों लगा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए, विश्व आदिवासी दिवस को डिसाइड करना चाहिए, पूरे विश्व के आदिवासियों के ऊपर, आदिवासी कम्युनिटी के ऊपर, उनकी संस्कृति के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर अब फोकस करना चाहिए, ऐसा उनके माइंड में क्यों आया। साथियों, किसी समाज की पहचान उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसके इतिहास, संस्कृति और संघर्ष से होती है। और जब किसी समाज के इतिहास को भुला दिया जाए तो उसे याद करने के लिए केवल एक दिन नहीं बल्कि एक पूरा आंदोलन खड़ा करना पड़ता है। राइट। जोहार, जय संविधान, जय आदिवासी। साथियों, क्या आपने यहां पर कभी यह सोचा है कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? क्या कारण है कि 9 अगस्त को ही मनाते हैं? राइट। क्या आपको यह पता है कि 9 अगस्त को क्या हुआ था और 9 अगस्त के दिन को क्यों डिसाइड किया विश्व आदिवासी दिवस के रूप में? तो यहां पे इंडिजिनियस पीपल के लिए, यानी फर्स्ट नेशन के लिए, या फिर ये बोलो कि इस जो भारत भूमि है या फिर विश्व जो भूमि है, इसके मूल मालिक के लिए यहां पर यूएनओ की बैठक क्यों बुलानी पड़ी? पूरा इतिहास यहां पे दोस्तों जानेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है, पूरे इतिहास को जानना है, एक एक चीज। बहुत सारे युवा साथी हैं, 90% युवा साथी ऐसे हैं जो विश्व आदिवासी दिवस के दिन जाते हैं, अच्छी तरीके से वेशभूषा पहन के जाते हैं और विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है, पूरी हकीकत नहीं पता है कि विश्व आदिवासी दिवस आखिर क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या सपने थे, क्या उद्देश्य था, क्या उद्देश्य डिसाइड किया गया था, इस वर्ष की थीम क्या है, क्या ये यहाँ पे सभी को पता है? नहीं पता होता है। इसीलिए यहाँ पे इस वीडियो में दोस्तों पूरा डिटेल में एक एक चीज पूरा इतिहास में बताने वाला हूं। बस ये है, थोड़ा सा धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य रखने के बाद में आपको जो चीजें मिलेगी वो बहुत अलग मिलेगी और आपको बहुत अलग तरीके से नॉलेज, मतलब ऐसा लगेगा आपको वास्तव में ये वीडियो एंड होने तक कि वास्तव में हमने कुछ पाया है, कुछ यहाँ पे सीखा है। राइट। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रील्स स्क्रॉल कर करके 1-2 घंटा ऐसे वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वहां से मिलता कुछ नहीं है। लेकिन इस टाइप के वीडियो देखने से आपको अपना इतिहास पता चलेगा, आप 10 लोगों के सामने अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे और यहां पे जो भी आप बात करेंगे फैक्चुअल बातें होगी और आपकी जो बातें हैं वो हर कोई सुनेगा। राइट। अपनी खुद की वैल्यू बनाए, खुद की इमेज बढ़ाएं, ताकि आप 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, 1000 लोगों के सामने सटीक तरीके से बोल पाए। राइट। साथियों, क्या यह केवल एक उत्सव है या फिर इसके पीछे सदियों का संघर्ष, लाखों लोगों का दर्द, मानवाधिकारों के पीछे छुपी एक ऐसी कहानी है जिसे दुनिया में बहुत देरी से समझा गया? साथियों, क्या हमारे समस्त आदिवासी युवा साथियों का यह कर्तव्य नहीं बनता कि विश्व आदिवासी दिवस प्रारंभ करने के पीछे जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को हम समझें और उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़े? साथियों, आज हम जिस विकास की बात करते हैं, क्या उस विकास में उन लोगों की आवाज शामिल है जिन्होंने हजारों वर्षों तक जंगलों की रक्षा की, नदियों को जीवित रखा, पहाड़ों को बचाया और प्रकृति के साथ में एक संतुलित जीवन जीने की कला सिखाई, पूरी मानवता को एक कला सिखाई? राइट। क्या यहां पर उन सभी लोगों की आवाज शामिल है? आज के प्रेजेंट टाइम के विकास में, प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से विकास होता है, इसमें यहां पर हम देखेंगे, इस पूरे इतिहास को मिलाएंगे तो यहां पे कहीं से कहीं तक उन लोगों की आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, उन लोगों की आवाज वहां पर विकास में दिखाई नहीं देगी। साथियों, अगर आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, पूरा इतिहास जानना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है, पूरा समझना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन बटन जरूर क्लिक करें, क्योंकि दोस्तों आज हम यहां पर विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं नहीं देंगे, बल्कि यहां पर उसके पीछे का पूरा जो इतिहास है, उसका उद्देश्य है और उसका वैश्विक महत्व क्या है, उसको हम डिटेल में यहां पर समझेंगे, एक एक बात को आपके सामने यहां पर रखेंगे। साथ ही विश्व आदिवासी दिवस का नाम लिया जाता है, जैसे विश्व आदिवासी दिवस आता है तो सबसे पहले आप सभी युवाओं के मन में एक प्रश्न उठता है कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, सच्चाई क्या है। साथ ही विश्व आदिवासी दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया भर के मूल निवासियों के सम्मान, उनके अधिकार, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा और उनके अस्तित्व का एक वैश्विक संकल्प है। साथ ही दुनिया भर के अनेक देशों में औद्योगिकरण, उपनिवेशवाद और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन के कारण हमारे मूल निवासियों को, आदिवासियों को अपने ही भूमि, अपने ही जंगल और अपने ही प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ा। साथियों, अनेक समुदायों की भाषा विलुप्त हो गई, उनकी संस्कृति संकट में आ गई और कई स्थानों पर अपने ही पूर्वजों को छोड़कर, अपने पूर्वजों की जो भूमि है उनको छोड़कर उनको विस्थापित होना पड़ा, जाना पड़ा। यहाँ पर इन सभी परिस्थितियों ने पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया
कि यदि वक्त रहते इन समुदायों के अधिकारों की रक्षा नहीं की गई तो मानव सभ्यता की एक बहुत बड़ी अनमोल धरोहर हमेशा के लिए हम खो देंगे। और दोस्तों, इसी सोच ने पूरे विश्व स्तर पर एक बड़े आंदोलन का रूप लिया और आज हम इसे विश्व स्तर पर हर एक देशों में, कई देशों में विश्व आदिवासी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। साथियों, अब यहां पर अगला प्रश्न मन में उठ कर आता है, हर एक युवा साथी के मन में एक प्रश्न अगला आता है कि आखिर विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाना प्रारंभ किया? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों डिसाइड किया गया और इसका प्रारंभ कब हुआ, कहां से किया गया, राइट, कैसे किया गया? तो इसको हम यहां पे पूरा डिटेल में अब देखेंगे। इसी प्रश्न का जवाब आपको देने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखना है, इसमें फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट देने वाला हूं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। और हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के फील्ड में है तो फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत सारे फैक्ट यहां से निकलेंगे। सोशल वर्कर के लिए यहां पे बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आप किसी भी अधिकारी के सामने बात करें, कभी भी जरूरत पड़ी, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या फिर कोई भी अधिकारी हो या फिर XYZ किसी को समझाना है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट तरीके से यहां पे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। इसलिए यहां पर ध्यान रखें कि विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों डिसाइड किया गया और कैसे डिसाइड किया, कब डिसाइड किया, राइट, पूरा डिटेल में देखें। साथियों, अब यहां पे समय आता है 1982 का, यानी 1982 का। 1982 में 1982 में यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार तंत्र के अंतर्गत एक कार्य समूह का गठन किया गया जिसे नाम दिया गया वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशंस, राइट। तो इस तरीके से यहां पे एक कार्य समूह का गठन किया गया, एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम क्या है, वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन, राइट। तो इस तरीके से वर्किंग ग्रुप का यहां पे क्या काम था, वर्किंग ग्रुप का यहां पे गठन क्यों किया गया, इसका उद्देश्य क्या था, तो यहां पर इसको जाने और समझे डिटेल में थोड़ा सा, और आपको पता चलेगा कि आखिर यहां पे 9 अगस्त को ही यहां पर क्यों डिसाइड किया विश्व आदिवासी दिवस। साथियों, इस वर्किंग ग्रुप के उद्देश्य थे या फिर वर्किंग ग्रुप के उद्देश्य यहां पे क्या डिसाइड किए गए थे, इसके ऊपर हम बात करें तो दोस्तों, वर्किंग ग्रुप के उद्देश्य थे दुनिया भर के आदिवासियों की समस्याओं को सुनना, समझना और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सुझाव देना, और उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आदिवासियों की समस्याओं को उठाना, उनके मुद्दों को उठाना, राइट। तो दोस्तों, इस तरीके से यहां पर वर्किंग ग्रुप के ये उद्देश्य है, राइट। इसलिए यहां पर इसी आधार पर 9 अगस्त को यहां पे किस तरीके से डिसाइड किया और किस तरीके से यहां पे विश्व आदिवासी दिवस मनाना प्रारंभ किया। साथियों, यहां पर वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले समस्त युवा साथियों के लिए 2 लाइनें यहां पर मैं बताना चाहूंगा। अगर तुम्हें अपने पूर्वजों पर गर्व है तो अपने पूर्वजों की विरासत को सुनो मत, उसे आगे बढ़ाओ। तो यहां पर इन दोनों लाइनों को यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि हर एक बात आपको सही तरीके से, सटीक तरीके से समझ में आ सके। साथियों, अब यहां पर आता है 9 अगस्त 1982 का टाइम। 9 अगस्त 1982 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इस वर्किंग ग्रुप की पहली आधिकारिक बैठक हुई। फर्स्ट यहां पे मीटिंग हुई, पहली बैठक हुई जिसमें विश्व भर के बहुत सारे जो विद्वान हैं वो बैठे, वहां पर सम्मिलित हुए और उसके बाद में आदिवासी समुदाय के जो विद्वान हैं वो वहां पर सम्मिलित हुए। बहुत सारे विशेषज्ञ सब बैठे। साथियों, यही वो ऐतिहासिक दिन था जिसने आगे चलकर विश्व आदिवासी दिवस की नींव रखी। साथियों, लगभग 12 वर्षों तक विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और आदिवासी समुदाय के साथ में व्यापक रूप से विचार विमर्श हुआ। और साथियों, उसके बाद में 23 दिसंबर 1994 को यूनाइटेड नेशन की महासभा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया और उसमें यह निर्णय लिया गया, एक डिसीजन लिया गया कि 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। ये यहां पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने डिसाइड कर दिया यहां पर और प्रस्ताव पारित कर दिया, राइट। इस तरीके से यहां पे दोस्तों डिसीजन हुआ कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाएगा और यहां पे किसने किया, ये आपने देखा। प्रस्ताव किसने पारित किया, तो यूनाइटेड नेशन की महासभा के द्वारा प्रस्ताव ये पारित किया गया, राइट, जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में माना जाता है, बहुत बड़े संगठन के रूप में माना जाता है, राइट। बहुत बड़ा संगठन है, माना जाता नहीं है, राइट, जिसका मुख्यालय कहां पर है, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। लेकिन यहां पे अगर पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मुख्यालय की हम बात करें तो न्यूयॉर्क में इनका मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन का, राइट। साथियों, इसके बाद में 9 अगस्त 1995 का समय आता है जिस दिन पहली बार आधिकारिक रूप से विश्व आदिवासी दिवस सेलिब्रेट किया गया, यानी मनाया गया। कब? 9 अगस्त 1995 को पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था, राइट। तब से वहां से पूरे विश्व में प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों यहां पे विश्व आदिवासी दिवस
क्यों मनाया गया इसका हमने पूरा डिटेल में समझ लिया। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाया गया इसके बारे में हमने यहां पूरा डिटेल में समझा, और यहां पे किन संस्थाओं के द्वारा ये डिसाइड किया गया, किस किस टाइप के जो प्रतिनिधि थे, विशेषज्ञ थे, आदिवासी समुदाय था, राइट, सभी ने मिलकर यहां पर ये डिसाइड किया। क्यों डिसाइड किया सारा सब कुछ यहां पे हमने समझ लिया है, राइट। साथियों, आज हमारे आदिवासी समाज के लिए बड़े गर्व की बात है कि आज पूरे विश्व के कई देशों में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, और यहां पर हर वर्ष एक विशेष थीम डिसाइड की जाती है, विशेष विषय डिसाइड किया जाता है दोस्तों, ताकि आदिवासी मुद्दों पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर विश्व स्तर पर एक वैश्विक बैठक हो सके और उनके ऊपर चर्चा हो सके, उन पर बातचीत हो सके और उन मुद्दों के ऊपर पूरे साल भर काम किया जा सके। दोस्तों, अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस वर्ष की यानी 2026 की कौन सी ऐसी थीम डिसाइड की है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, या किस तरीके से यहां पे वो विषय को डिसाइड किया गया है। साथियों, यहां पर 2026 का एक थीम है, डिसाइड किया है, जिसका नाम क्या है, दाई परंपरा को एक प्रकार से ये है संरक्षित करना, उसको फिर से पुनर्जीवित करना, राइट। हालांकि दोस्तों यहां पर आपको मैं बता दे रहा हूं कि इस वर्ष की 2026 की विश्व आदिवासी दिवस की जो थीम है वो क्या है और इसके बारे में पूरा डिटेल में क्या कहानी है, तो इसके ऊपर एक अलग से मैं पूरा एक डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि छोटा वीडियो रहेगा तो हर कोई उस थीम को समझ पाएगा और हर कोई इसको एक्सेप्ट कर पाएगा और हर कोई उसको ले पाएगा, राइट। इसलिए यहां पे मैं शॉर्टकट में इस वीडियो में बता दे रहा हूं। साथियों, इस वर्ष की जो थीम है वो किस रूप में लिया गया है, तो इस वर्ष की थीम दोस्तों दाई के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, यानी कि दाई प्रथा को फिर से पुनर्जीवित करना, राइट। मतलब यहां पे सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि दाई प्रथा क्या है। तो दाई प्रथा पुराने टाइम में से कि आप देखते थे, कई बार आपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सुना भी होगा, मान लो से कभी नहीं भी देखा है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो से किसी महिला को, किसी भी लेडीज को, किसी भी से माता बहन को उनको अगर मान से कि प्रसव होता है तो प्रसव की जितने भी से कि जो कामकाज होते हैं वो दाई से वहां पे संभाली थी। यानी मान लो किसी बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस बच्चे को किस तरीके से डिलीवरी करवाना है, किस तरीके से उनका आवश्यक भरण पोषण करना है, उस तरीके से वहां पर पूरा देखरेख करने वाली जो माताएं होती है उनको वहां पर क्या बोलते हैं, दाई। यानी कि डिलीवरी कराने वाली जो भी से माताएं हैं उनको वहां पर क्या बोलते हैं, दाई बोलते हैं, राइट। इस प्रकार से यहां पे आपने देखा होगा, सुना होगा कि पहले के टाइम में बहुत सारी जो डिलीवरियां होती है, अधिकतर 90% जो डिलीवरी होती थी, किसी बच्चे का जन्म होता था तो वहां पर हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाते थे और गांव में ही घर पर ही डिलीवरी करा दी जाती थी। कौन करवाता था, तो दाई वहां पर करवाने का एक काम करती थी, राइट। तो इस तरीके से यहां पे जो दाई प्रथा है इसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर इस देश का मतलब इस वर्ष का एक उद्देश्य डिसाइड किया है, एक थीम डिसाइड किया है, ताकि इस वर्ष पूरी तरीके से इसी काम पर फोकस करें और फिर से इस प्रथा को पुनर्जीवित करें। साथियों, अब इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आता है और वो प्रश्न ये है कि आखिर विश्व आदिवासी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, विश्व आदिवासी दिवस को डिसाइड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी तक हमने यहां पर यह देखा है कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, लेकिन अब यहां पर बहुत गहरा एक रहस्य आपके सामने आने वाला है कि विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व लेवल के जो जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी विशेषज्ञ थे, उनके माइंड में क्यों आया, उनको क्यों लगा कि विश्व आदिवासी दिवस मनाना चाहिए, विश्व आदिवासी दिवस को डिसाइड करना चाहिए, पूरे विश्व के आदिवासियों के ऊपर, आदिवासी कम्युनिटी के ऊपर, उनकी संस्कृति के ऊपर, उनके अधिकारों के ऊपर अब फोकस करना चाहिए, ऐसा उनके माइंड में क्यों आया। क्या उनको ऐसा डर था कि आदिवासियों को मानसिक सुरक्षित नहीं किया गया, उनके अधिकारों को सुरक्षित नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि आदिवासी कौन है और आदिवासी की संस्कृति क्या है, आदिवासी करता क्या है, ये पूरे दुनिया के वैज्ञानिक, प्रतिनिधि, विशेषज्ञ सारे सब कुछ जान चुके थे, राइट। ये गहरा रहस्य यहां पर क्या है इसको आप समझे यहां पर, ताकि पूरे विश्व आदिवासी दिवस की पूर्ण कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाए। साथियों, दुनिया के कई देशों में आदिवासी समुदाय विकास की मुख्य धारा से बहुत पीछे रह गया था। आदिवासियों की अपनी भूमि छीनी जा रही थी, अपनी जो भूमि है उसके ऊपर दूसरे कब्जे कर रहे थे, अपने जो जंगल है उनको कटाई हो रही थी और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा था। और कई आदिवासी समुदाय अपनी खुद की जो भाषा है, संस्कृति है, अपने अधिकार है वो खोने लगे थे, खो चुके थे। साथियों, तब यहां पर यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने महसूस किया कि मानव सभ्यता यानी कि मानव अधिकारों की रक्षा तभी संभव है जब इस दुनिया के सबसे पुराने समुदायों की रक्षा समान रूप से की जाए, राइट। तो इस तरीके से यहां पर विश्व आदिवासी दिवस का जो सपना है ये पनपा यहां पर,
और पूरे विश्व को यह लगा कि नहीं, वास्तव में मानव सभ्यता को बचाना है, मानवता की रक्षा करना है, मानव अधिकारों की रक्षा करना है, तो यहां पे सबसे पहले रक्षा करनी होगी आदिवासियों के अधिकारों के, आदिवासियों की जल जंगल जमीन की। उसमें उनको सपोर्ट करना होगा और उनको मुख्य धारा में लाना होगा। और दोस्तों, आप यहां पर यकीन माने तो विश्व आदिवासी दिवस घोषित करने के बाद में पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मनाया जाने लगा और अलग अलग संगठन बने, बहुत सारे अलग अलग संगठन बने आदिवासी समुदाय को लेकर, आदिवासी समुदाय के मुद्दों को उठाने के लिए। और उस संगठनों के माध्यम से पहले के टाइम में जब नहीं थे संगठन, तब और आज के टाइम में जमीन आसमान का अंतर है। आदिवासियों के मुद्दों पर पूरी तरीके से प्रखर होकर जो मुद्दे हैं उठाए जाते हैं, सरकारों को सुनना पड़ता है और प्रशासन को सुनना पड़ता है। दोस्तों, अब यहां पर लास्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और वो ये है, क्या यह जो दिवस है विश्व आदिवासी दिवस केवल यहां पर आदिवासियों के लिए है? उत्तर इसका दोस्तों यहां पे एकदम स्पष्ट है कि विश्व आदिवासी दिवस केवल आदिवासियों के लिए नहीं, बल्कि ये पूरा मानवता के लिए है, संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए है। दोस्तों, यहां पर आदिवासी समुदाय केवल अपनी संस्कृति की रक्षा नहीं करता है, आदिवासी समुदाय उस प्रकृति की रक्षा करता है जो पूरी दुनिया को, पूरी मानवता को सांसें देती है, जो पूरे मानवता को, हर एक जीव को जीवित रखती है। उस प्रकृति की रक्षा करता है आदिवासी। इसलिए यहां पर पूरी दुनिया का ध्यान गया आदिवासी समुदाय पर, पूरी दुनिया के सबसे पुराने, सबसे ऐतिहासिक समाज पर, कि यहां पर इस समाज के ऊपर ध्यान दिया जाए ताकि प्रकृति की रक्षा हो सके। राइट, इसीलिए यहां पर विश्व आदिवासी दिवस घोषित करना पड़ा। और ये जो विश्व आदिवासी दिवस है पूरी मानवता के लिए, सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं है। राइट, इसलिए यहां पर यह ध्यान दिया जाए। साथियों, आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, उसके बाद में जल संकट, जैव विविधता के विनाश जैसी खतरनाक जो चुनौतियां हैं उनका सामना कर रही है, तो ऐसे में आदिवासी समाज का जो पारंपरिक ज्ञान है वो पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस केवल हमें अतीत की याद नहीं दिलाता है, बल्कि हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा भी देता है। दोस्तों, यहां पर इस वीडियो के एंड में साथियों, पहाड़ों की ऊंचाई से भी ऊंचा उनका मान रहा, जंगल जंगल गूंजता उनका बलिदान रहा। इतिहास भले ही उनके बारे में कम लिखा गया, लेकिन भारत का हर एक कण कण उनका ऋणी रहा। राइट दोस्तों, यहां पे ये जो लाइनें हैं कुछ, ये बहुत कुछ बयां करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को यहां तक ही एंड करते हैं और एंड में आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, तो जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक सपोर्ट जरूर करें। राइट, और दोस्तों, किसी भी प्रकार की आप बुक परचेस करना चाहते हैं, चाहे संविधान की हो या फिर कानून की, या फिर बाबा साहब की बायोग्राफी हो या फिर गुलामगिरी हो, इस टाइप की जो बुक्स वगैरह है आप खरीदना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के नीचे आपको बुक्स वगैरह दिख जाएगी, या फिर इसी वीडियो के स्क्रीन पर टच करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखेगा। उस बुक के लिस्ट के ऊपर आप क्लिक करें और उसके बाद में आप किसी प्रकार की संविधान की बुक मंगवा सकते हैं, और या फिर बाबा साहब की बायोग्राफी की बुक मंगवा सकते हैं। आदिवासी संबंधी हमारा जो इतिहास है आदिवासियों का, वो बुक्स आप मंगा सकते हैं। राइट, इसलिए यहाँ पर जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें, शेयर करें और बुक्स वगैरह पढ़ते रहें। अपने खुद के अधिकार जानें, खुद के अधिकारों को आगे तक फॉरवर्ड करें। राइट, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए, एक पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।